इंडिया डव विद बिग क्लॉज। अब दोस्तों डव जो है दैट इज अ सिंबल ऑफ पीस। कहते हैं ना सफेद फाख्ते, सफेद कबूतर उड़ाना, शांति का प्रतीक, अमन का प्रतीक। इंडिया इज अ पीसफुल स्टेट, इंडिया इज नॉट अ हार्मलेस स्टेट। और ये जितने भी देश हैं, चाइना, टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्होंने डव देखा, इन्होंने भारत की क्लॉज नहीं देखी। ये कहानी हमने फर्स्ट पोस्ट से ली है दोस्तों। और टर्किश फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान, टॉप डिफेंस ऑफिशियल्स इन बांग्लादेश व्हाट्स ब्रूइंग। आ गई बात समझ में? यानी कि जो तुर्की है बांग्लादेश को की डिफेंस टेक्नोलॉजीज बेचेगा। इसमें क्या बेचेगा तुर्की? सोचिए। तुर्की वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ ड्रोन सुपर पावर। और पाकिस्तान जानता है इसीलिए कि एक अरब अलाइनमेंट है मुस्लिम कंट्रीज का, एक नॉन अरब अलाइनमेंट है। तो ये जो गेम चल रहा है बॉस, ये नॉन अरब अलाइनमेंट का है। टर्की नॉन अरब है, ईरान भी नॉन अरब है। तो ये गेम है इस्लामिक दुनिया के बीच में। ये गैप है दोस्तों, ये गैप समझने की बहुत जरूरत है। दोस्तों ये मैप दिखाने का ये मतलब है कि ये जो है आप यहां पे अगर देखेंगे, दिस इज अंकारा टर्की, और इसके पूरा इधर है ये वाला एरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट, दिस इज यूरोप एंड टर्की इज पार्ट ऑफ यूरोप। अब यहां से टर्की ट्रैवल करता है, यहां पे आता है, यहां से टर्की ट्रैवल करता है, यहां पहुंचता है। लुक एट दिस। क्या टर्की का कोई भी ऐसा तरीका है कि बाय शिप और बाय सी आ सकता है? डेफिनेटली सुएज कैनाल इस्तेमाल करता है तो ठीक है, आ भी सकता है। लेकिन फिलहाल टर्की क्या कर रहा है? टर्की इज क्रॉसिंग नेशंस टू रीच पाकिस्तान, इट इज क्रॉसिंग नेशंस टू रीच बांग्लादेश। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुर्की चाहता है लॉन्ग टर्म में भारत को चेकमेट करे, तो भारत के वेस्ट और भारत के ईस्ट में उसको पोटेंशियल दुश्मन चाहिए। और यही चीज चाइना भी कर रहा है, आपको पता ही है। इसके पीछे खड़ा है चीन। ये मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसके ऊपर और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। नक्शे में मैंने आपको बता दिया, आप डिस्टेंस देखिए। ये तुर्की है, यहां से आप पहुंचते हैं इस्लामाबाद, यहां से आप पहुंचते हैं ढाका, कितना डिस्टेंस है। और तुर्की वो इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है कि तुर्की ये सब अफोर्ड कर सके। कोई तो है जो पीठ पीछे फंडिंग कर रहा है यार, है ना? कोई तो है। भारत इस शो में लेट एंट्री भारत ने मारी है, राइट। मैं आपको यह भी बता देता हूं भारत ने कौन सी एंट्री मारी है। अभी रिसेंटली क्या बोला था कि हम लोग क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं ग्रीस को, 1500 किलोमीटर का रेंज है, नेवल वर्जन का 1000 किलोमीटर का रेंज है। तुर्की का गला सूख गया। तुर्की कहता है भाई ये क्या चीज हुई, आपका क्या मतलब है, आपका क्या मतलब है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देना आपको? आप 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल्स आप दे रहे हैं ग्रीस को, क्यों दे रहे हैं? अब पता लग रहा है कि साइप्रस को भी हथियार दे रहा है भारत। साइप्रस बगल में है, आप मैप देखिए आपको पता लग जाएगा। साइप्रस इज जस्ट क्लोज बाय, स्टोन्स थ्रो। इसके पहले भारत आर्मीनिया को वेपन्स दे रहा है, क्यों दे रहा है? बगल में अजरबैजान है। तो ये चेस का गेम चल रहा है दोस्तों, ये चेस का गेम चल रहा है। अब भारत इनको और परेशान, देखिए जितना तुर्की सपोर्ट करेगा बांग्लादेश और पाकिस्तान को, भारत उतना सपोर्ट करेगा ग्रीस को और साइप्रस को, ठीक है। वहां पे अजरबैजान में हथियार आ रहे हैं, उनको हथियार कौन दे रहा है? पाकिस्तान थ्रू चाइना, थ्रू चाइना। तुर्की हेल्प कर रहा है, अब आर्मेनिया को हथियार दो। दोस्तों मैंने पूरा बता दिया आपको टर्की क्या गेम खेल रहा है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान।